Now counter reformation. In previous video I have talked about reformation, which is started with the help of some religious people who are totally against of the church practices. Now counter reformation. In order to restore the credibility of the Catholic Church, a large number of dedicated Christians, including some popes, introduced certain reforms within the church. This movement is known as counter-reformation. In fact, in easy word, in other word, we can say that the opposite movement of reformation is called counter-reformation. As a result of counter-reformation, different religious orders were founded. कहा जा रहा है कि काउंटर रिफॉर्मेशन का रिजल्ट हुआ था कि बहुत सारे ऐसे रिलीजियस ऑर्डर्स थे जो कि फाउंड हुए. वन ऑफ देम वाज द सोसाइटी ऑफ जीसस फाउंडेड बाय इग्नेशियस लोयला, स्पिनेज नोवेल. एक उसका बेस्ट एग्जाम्पल है इन सारे रिलीजियस ऑर्डर का, दैट इज द सोसाइटी ऑफ जीसस, जिसको कि इग्नेशियस लोयला के थ्रू फाउंड किया गया था, जो कि एक स्पेनिश नोवेल थे. It speedily gained recognition and was successful in winning back more adherents in Europe, India, China, Africa and the America. और इस काउंटर रिफॉर्मेशन का ये एक इम्पैक्ट हुआ था कि सोसाइटी ऑफ जीसस इतने सारे कंट्री में, इंडिया में, चाइना में, अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका में सेटअप किया गया था. संत फ्रांसिस जेवियर वाज अ फॉलोअर ऑफ इग्नेशियस लोयला. उन्हीं में से इग्नेशियस लोयला के एक फॉलोअर थे संत फ्रांसिस जेवियर. ही केम टू इंडिया एंड वर्क टिल हिज डेथ. वो इंडिया में आए इस क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए और आजीवन वो इंडिया में ही आके रह गए. द सेल्फलेस एंड डेडिकेटेड सर्विस रेंडर्ड बाय द जीसुइट्स हेल्प इन रिस्टोरिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च. और इन सारे फॉलोअर्स के डेडिकेटेड और सेल्फलेस सर्विस का एग्जाम्पल ये हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया, अफ्रीका, चाइना, इन सारे जगहों पे क्रिश्चियनिटी को फिर से रीस्टोर किया गया. नाउ वोयाग्स एंड डिस्कवरीज. वोयाग मीन्स लंबी समुद्र यात्रा एंड डिस्कवरीज मीन्स खोज. द रेनेसेंस स्पिरिट लेड टू द रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन ज्योग्राफी एंड एक्सप्लोरेशन. कहा जा रहा था रेनेसेंस का जो स्पिरिट था वो साइंस, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्मेशन, काउंटर रिफॉर्मेशन के अलावा ज्योग्राफी और एक्सप्लोरेशन को भी रिवाइव किया था. द मेन ऑफ दिस पीरियड बिगेन to doubt the well accepted medieval belief that the earth was a flat mass of land. इसी पीरियड में कहा गया कि मेडिवल पीरियड में जो मानना था, जो मिथ्या था कि अर्थ का जो मास है वो फ्लैट है, उन्होंने इस मिथ्या को गलत प्रूफ किया. द ओनली वे टू check this belief was to undertake sea voyage and find out the truth. और इस मिथ्या को प्रूफ करने का, सत्य करने का एक ही वे था कि डिस्कवरी हो और वोयाग हो, जिसके थ्रू ये सत्य को प्रूफ किया जा सका. अदर इम्पोर्टेंट रीजन टू अंडरटेक सी वोयाग्स एंड डिस्कवर न्यू सी रूट्स वेयर. और भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे जिसके थ्रू सी वोयाग्स किए गए थे, समुद्री यात्रा, और डिस्कवर जो किए गए थे बहुत सारे नए सी रूट्स. फर्स्ट, देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड इन यूरोपियन कंट्रीज फॉर एशियन गुड्स लाइक स्पाइसेज, टेक्सटाइल्स, इंडिगो एटसेट्रा. उस टाइम में यूरोपियन कंट्री में एशियन गुड्स का बहुत सारा डिमांड था, खास करके मसाला, टेक्सटाइल, इन सारे चीज़ों का. और इन सारे चीज़ों का डिमांड बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस पूरा हो सके. टू मीट दिस डिमांड यूरोपियन सेलर्स सेट आउट टू फाइंड न्यू ट्रेड रूट एंड टू मेक ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम दिस ट्रेड. इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कहा जा रहा है कि जितने भी यूरोपियन सेलर्स थे उन्होंने नए नए सी रूट्स खोजना स्टार्ट कर दिया, जिसके हेल्प से वो अपने ट्रेड को एक्सटेंड कर सकते थे और ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर सकते थे. नेक्स्ट, द क्रूसेड्स, एज आई told you in
previous crusades, that is the धर्म युद्ध. The crusade had brought the European in close contact with Asian countries. इन सारे धर्म युद्ध का एक रिजल्ट ये हुआ था कि यूरोप जो था वो एशियन कंट्री के क्लोज कांटेक्ट में आ चुका था, चाहे वो ट्रेड के लिए ही क्यों ना हो. देयरफॉर द यूरोपियन वेयर ईगर टू लर्न फ्रॉम अदर सिविलाइजेशन. वो अपने सिविलाइजेशन को तो एशिया में लाना ही चाहते थे, बल्कि उसके साथ साथ वो अदर सिविलाइजेशन को भी लर्न करना चाहते थे कि किस तरीके से वो लोग रहते, उनकी सभ्यता क्या है, उनकी संस्कृति क्या है. दिस वॉज पॉसिबल बाय इंक्रीजिंग देयर ट्रेड कॉन्टैक्ट विद द एशियन कंट्री. और वो इन सारे सिविलाइजेशन को तभी अच्छे से रियलाइज कर सकते थे, तभी पॉसिबल हो सकता था जब उनका क्लोज कॉन्टैक्ट एशियन कंट्री में होता. और एट दैट टाइम the trade relation between European and Asian country was the only one way to encourage their relation with Asian countries. Hence, the need to discover new sea routes. और उस ट्रेड रिलेशन को बढ़ाने के लिए सी रूट को डिस्कवर किया गया. नेक्स्ट, the capture of Constantinople by the Ottoman Turks in 1453 led to almost the closure of the traditional land route to the east that passed through Constantinople. साथ ही साथ कहा जा रहा था कि 1453 में ओटोमन एम्पायर, ओटोमन तुर्क के द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल जो एक प्लेस था उसको कैप्चर कर लिया गया था, और वो सबसे बड़ा रीजन था क्लोजर टू ट्रेडिशनल लैंड रूट टू द ईस्ट. कॉन्स्टेंटिनोपल से पास होने वाले जितने भी रूट थे जो ईस्ट की ओर जा रहे थे उसमें हेल्प मिला था. हेंस द यूरोपियंस वेयर कंपेल्ड टू डिस्कवर अल्टरनेट ट्रेड रूट. और इसके हेल्प से, कॉन्स्टेंटिनोपल के कैप्चर के हेल्प से वो अब अल्टरनेट ट्रेड रूट्स जो था वो डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिए. नेक्स्ट, द इन्वेंशन ऑफ मरीनर्स कंपास विद द मैग्नेटिक नीडल, the astrolabe, the quadrant, and the growth of knowledge in geography and construction in better ship inspired the explorer to discover new routes. कहा जा रहा है उस टाइम मरीनर कंपास का डिस्कवर हुआ, इन्वेंशन हुआ था, मैग्नेटिक नीडल्स का, और भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स थे जिसके हेल्प से, जिसके इन्वेंशन से लोगों का ज्योग्राफी में नॉलेज जो था वो ग्रोथ होते जा रहा था. एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बेटर शिप्स इंस्पायर्ड द एक्सप्लोरर टू डिस्कवर न्यू रूट्स. और जैसे जैसे नए शिप्स कंस्ट्रक्ट होते जा रहे थे, जो एक्सप्लोरर थे उनके लिए सी रूट को डिस्कवर करना अब एक इंटरेस्टिंग वर्क बन चुका था. नाउ मर्चेंट्स एंड रूलर ऑफ यूरोप फाइनेंस द वोयाज फॉर वेल्थ, रिसोर्स एंड मार्केट्स इन न्यू एरियाज. उसके साथ साथ कहा जा रहा था कि जितने भी मर्चेंट्स और रूलर थे वो अपने सेलर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे इन सारे वोयाग्स के लिए, इन सारे इन्वेंशन और डिस्कवरीज के लिए.